अभी रिसेंटली रेजिडेंट इविल विलेज रिलीज हुई थी एंड उस गेम में ऐसे कई सारे ब्रूटल सीन्स थे जिन्हें देखने के बाद लिटरली अजीब फील हो रहा था। बट अगर सच बताऊं तो मुझे ऐसे सीन्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं एंड इन्हीं ब्रूटल सीन्स को देखते हुए मुझे आयरन मैन की एक स्टोरी भी याद आ गई जिसमें हम आयरन मैन का वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट वर्जन देखते हैं। वेल, इस स्टोरी में हम एक ऐसे आयरन मैन को देखते हैं जिसकी बॉडी एक च्युइंगम की तरह उसके आर्मर से चिपक गई है एंड बाय द पासेज ऑफ टाइम एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब उसकी पूरी बॉडी उसके आर्मर के अंदर ही मेल्ट हो जाती है। अगर सच बताऊं तो इस आयरन मैन की इमेजेस देख के ही बहुत अजीब फील होता है क्योंकि इसके आर्मर के हर एक पार्ट में से इसकी मेल्टेड स्किन, इसका ब्लड एंड अजीब तरीके के लिक्विड्स हर टाइम निकलते रहते हैं। एंड अगर तुम्हें ये सब सुन के अभी से ही अजीब फील हो रहा है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस आयरन मैन की स्टोरी सिचुएशंस को और ज्यादा बदतर बना देती है। ये स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि टोनी ने अभी अभी अपने आयरन मैन करियर को स्टार्ट किया है। एज एन आयरन मैन उसकी ओरिजिन स्टोरी भी सेम है। बेसिकली सारी चीजें नॉर्मली चल रही होती हैं, बट एक दिन जब टोनी लैब में पेपर से मिलने आता है तब टोनी से बात करते हुए पेपर उसके हाथ के गाउंटलेट को उतार देती है। बट जैसे ही वो उस गाउंटलेट को उतारती है उस गाउंटलेट के साथ टोनी के लेफ्ट हाथ की पूरी स्किन भी उसके साथ निकल जाती है। ये देखते ही पेपर इमीडिएटली टोनी को वो गाउंटलेट वापस पहना देती है एंड वो नोटिस करती है कि वो गाउंटलेट पहनते ही टोनी नॉर्मल हो गया है। देखने से यही लग रहा था कि वो पूरा आर्मर टोनी के साथ बाउंड हो चुका है। इसके बाद टोनी बहुत ही चिल वे में सबको कहता है कि ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जो कि वो जल्द ही सॉल्व कर लेगा एंड इसी वजह से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद टोनी धीरे धीरे अपने आर्मर को निकालना स्टार्ट कर देता है एंड वो बिना किसी इंजरी के अपने आर्मर को निकाल भी लेता है, बट वो अपने चेस्ट प्लेट एंड लेफ्ट हाथ के गाउंटलेट को वैसे ही छोड़ देता है। एंड इन दिस प्रोसेस टोनी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है एंड रोना स्टार्ट कर देता है। वो पेपर से कहता है कि वो इनोसेंट लोगों की हेल्प करना चाहता है एंड वो इस पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है एंड अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए ये आर्मर टोनी के लिए सब कुछ था। एंड यही वो मोमेंट था जब पेपर टोनी के साथ इमोशनली अटैच होने लगती है। बट अगले दिन जब वो लैब में आती है वो एक ऐसी चीज देखती है जिसके बारे में वो कभी जिंदगी में नहीं सोच सकती थी। वो देखती है कि टोनी स्टार्क ने उस आर्मर को वापस पहन लिया है एंड उस आर्मर में से टोनी की मेल्टेड स्किन हर जगह से निकल रही है। वो जल्दी से उस सूट का एक डायग्नोसिस टेस्ट करती है जिससे उसे पता चलता है कि पिछली रात टोनी की पूरी बॉडी उस आर्मर के अंदर मेल्ट हो चुकी है। वो बहुत सैडली टोनी को बताती है कि अब वो इस आर्मर को कभी भी नहीं उतार पाएगा एंड जब वो टोनी के आंखों में देखती है हम टोनी का वो दर्द फील कर पाते हैं जहां वो पेपर से बहुत ही प्यार से कहता है मैं इस सूट को कभी उतारूंगा ही क्यों। एंड इस इंटरेक्शन के बाद टोनी आइसोलेशन प्रोटोकॉल को एक्टिवेट कर देता है एंड कुछ वक्त के लिए खुद को सारे लोगों से अलग कर लेता है। कुछ दिनों बाद टोनी सिर्फ अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट करता है एंड फर्दर डायग्नोसिस से पता चलता है कि टोनी की स्किन उसके स्केलेटन से पूरी तरह अलग हो चुकी है। बट टोनी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता एंड वो अपने काम पे वापस जाने लगता है एंड ऑन द वे टोनी की मेल्टेड बॉडी उसके आर्मर में से पानी की तरह निकल रही होती है एंड वो एक और बार लॉकडाउन में चला जाता है। बट कुछ दिनों बाद लैब के गेट्स अचानक से ही खुल जाते हैं एंड जैसे ही कुछ लोग उस लैब में एंटर करते हैं वो गेट्स वापस बंद हो जाते हैं एंड हम देखते हैं कि टोनी खुद के सिक्योरिटी ऑफिसर्स की भी बॉडी आर्मर्स में पैक कर रहा है ताकि वो भी टोनी की तरह इवॉल्व हो सके। बट अनफॉर्चुनेटली टोनी यहाँ रुकता नहीं है। अगले ही दिन वो कई सारे आर्मर्स बना के सिटी में भेज देता है एंड ये आर्मर्स एक के बाद एक इनोसेंट लोगों को खुद में ट्रैप करना स्टार्ट कर देते हैं। पूरे शहर के इनोसेंट लोगों की दर्द भरी चीख पेपर के कानों में गूंजने लगती है एंड अनफॉर्चुनेटली वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इतने ब्रूटल सिचुएशंस को देखते हुए पेपर समझ जाती है कि अब उसका टाइम भी आ चुका है एंड वो फील करती है कि उसके पीछे वो इंसान खड़ा है जिसे वो कभी प्यार करती थी। टोनी उसे सिर्फ एक वर्ड बोलता है, पेपर। एंड हम देखते हैं कि एक ब्रिलियंट हीरो जो एक टाइम पे पूरे दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था वो पेपर को अपने ही जैसे एक सूट के अंदर ले जा रहा है ताकि पेपर भी उसके तरह बन सके। एंड इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। आई होप कि तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगी होगी एंड भले ही ये स्टोरी थोड़ी डिस्टर्बिंग है बट फिर भी ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। एट लास्ट मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड मेक श्योर कि तुम उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करो ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियोस बनाऊँ तुम्हारे तक वो सबसे पहले पहुंचे। वेल, तब तक के लिए एंजॉय।